वो चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे है नहीं है, तो वो बोला तो साइड गई तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रह करेंगी मेरे साथ साथ। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जो 35 साल की औरत घर में बैठाई हो, उसका घर में भाई है, उसका बाप है, उसका कोई भी कफील है, किसी मौलवी से पूछ लेना कि उसके ऊपर 1 महीने का 1 कत्ल वाजिब हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूएन के हालिया डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल से ऊपर की 1 करोड़ खवातीन मौजूद है जिनकी शादियां नहीं हुई है। लेकिन साथ ही साथ एक और डेटा हमें पहुंचा है कि पाकिस्तान 6 से 5वें नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन की तादाद में। जहां 1 करोड़ शादियां नहीं हुई, उसके बरक्स जो शादियां हुई वहां पे पॉपुलेशन की भरमार रही। लेकिन ये वीडियो पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है। वो जो शादियां हुई हैं उसमें से 64% शादियां जो हैं कजन्स में आपस में हुई है, जिसको डॉक्टर्स एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं। क्या यही नहीं, अभी और सुनिए। तो इतने बच्चे बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे अगर फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार, इतने बच्चे। पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। शादी पे भी जरा हो जाए कि आपने शादी कब की थी और लव मैरिज की थी या अरेंज की थी? मेरी उम्र थी 26 साल। अच्छा। तो मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। एक मेरी बहन है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, आमीन। हमारी शहजादी है वो। तो और मेरी वो बेटी की सास भी है। अच्छा। आप मेरी बात समझे ना? तो मेरी बेटी की शादी जो है अपनी फूफो के बेटे के साथ ठीक है। है। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी। क्या है? मुल्ले से बस ये पूछ लें कि वजू करने का तरीका क्या है, नमाज हाथ खोल के पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है, या लोटे के मसाइल पूछ लें, बस ये पूछा करें। हेलो दोस्तों, राम राम जी। तो भाई बड़ी जबरदस्त वीडियो है जो आप लोगों के साथ जो है रिएक्शन ले रहे हैं। जो देखिए, मैं काफी बार बोलता था, अब वो रिपोर्ट भी आ गई भाई। 64% है जो पाकिस्तान के अंदर बहनों के साथ है जो शादी हुई है। तो इसके लिए बजाओ ताली भाई। ये रिपोर्ट यूएन ने दी है और खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के मौलाना बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बहन तो तुम्हारी जानकार है, तुम जानकार बहन को दूसरों को देते हो और अननोन बहन वहां से लेके आते हो। इससे अच्छा दोनों शादी करो, मजे ले। आप लोग क्या रेकमेंडेशन मेरे को वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो पॉपुलेशन के ऊपर नहीं है। वो जो शादियां हुई हैं उसमें से 64% शादियां जो हैं कजन्स में आपस में हुई है, जिसको डॉक्टर्स एक साइलेंट पेंडेमिक कहते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा कजन मैरिजेस का हामिल मुल्क है? इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव क्या है, मीडिया क्या रोल प्ले करता है, और डॉक्टर्स इसको साइलेंट पेंडेमिक क्यों कहते हैं या खाला के बच्चों के दरमियान? चूंकि फैमिली एक ही रहती है, जीन पूल एक ही रहता है, तो वहां से डिसऑर्डर्स का खदशा रहता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इंडिया का डेटा साइड बाय साइड देखें तो हमें काफी स्टार्क डिफरेंस नजर आता है, अर्बन रूरल एरियाज के हिसाब से भी, इनकम के लिहाज से भी, और साथ ही साथ एजुकेशन के लिहाज से भी। अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो पाकिस्तान में ये नंबर 52% है, तो इंडिया में 10.5% है। अगर रूरल की बात करें तो पाकिस्तान में 61% और भारत के रूरल एरियाज में 8.5% है। इसी तरह आप हाई इनकम, लो इनकम और हाई एजुकेशन और लो एजुकेशन के हिसाब से भी ये डेटा अपने सामने रहा है। और ये बीमारी, आपको बड़ी मजे की बात मैं बताऊं, इवन अरबों में भी नहीं है। जो हमारे कुछ इंडियन लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को बड़ा ताना मारते हैं कि ये जो यहाँ के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये ज्यादा मोमिन बनने की कोशिश करते हैं। तो जो कजन मैरिजेस की जो शरह है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है। इवन अरबी भी कजन मैरिजेस अब इतनी नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर साइंस जो है बिल्कुल क्लियर है कि कंसेंगुइनियस मैरिजेस से नुकसान होता है, अगली नस्लें खराब होती हैं। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं तुम्हें वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए, यानी आपने महर अदा किया और फिर उनसे शादी कर लिया। और वो औरतें जो अल्लाह ने तुम्हारी झोली में गिरा दी हैं, जैसे लोंडियां जो तुम्हारी मलकियत में आती हैं। जब मुसलमान जब कबीलों पे हमला करते थे तो उनके मर्दों को जंजीरें डाल देते थे और फिर उनकी औरतों को लोंडियां बना देते थे। ये बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। सुनन नसाई की 3333वीं हदीस है। इसमें ये वाकया है कि जब औतास के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया तो उनको हरा दिया, फिर उनके हाथ कुछ लोंडियां आई, दे एक्वायर्ड फीमेल प्रिजनर्स, और उनके अभी खावन जो थे वो भी जिंदा थे। तो जो मुसलमान जो उस वक्त के नए नए मुसलमान थे उनको शर्म आई। द मुस्लिम्स फेल्ट रिलक्टेंट टू बी इंटिमेट विद देम, यानी मुसलमानों ने बेचारों ने उनको शर्म आई कि यार इनके खावन जिंदा, हम इनकी औरतों के कैसे इनको लोंडियां बना के इनके साथ डिंग डोंग शुरू करते हैं। तो फिर ऊपर से आयत आ गई सूरह निसा की, वो जो 24वीं आयत है कि तमाम औरतें तुम्हारे पे हलाल हैं, बशमूल वो औरतें जो तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, मैरिड औरतें भी हों लेकिन वो काफरों की मैरिड औरतें हैं, तो फिर उनके साथ आप डिंग डोंग कर सकते हैं। तो ये वो आयत है। पर एनीवे, ये तो एक साइड नोट है। तो वापस आते हैं उस आयत की तरफ, सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत के जो लोंडियां तुम्हारे हथे आ जाएं और तुम्हारी वो चचाजाद और फुफीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें, ये सारी जो तुम्हारी कजन्स हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल
हलाल हैं उनके साथ भी तुम शादी कर सकते हो, जो जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की। अब जो क्योंकि अब अरबियों को पता चल गया कि यार ये कजन मैरिजेस से तो बच्चे खराब होते हैं, तो उन्होंने इसकी तावील ये बांधी है कि नहीं ये सिर्फ रसूल अल्लाह के लिए है, उस वक्त के लिए जो औरतों ने हिजरत की थी। बाद में बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अरबी जो है कजनों से शादियां नहीं करते। लेकिन हमारे चूंकि पाकिस्तान में, और मुझे नहीं पता बांग्लादेश में ये रवाज कितना, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्होंने अपनी पता नहीं इनकी कौन कौन सी मलकियतें होती हैं जो इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर रखनी होती है, तो इसलिए ये अपनी बरादरी में ट्राइबलिस्टिक सोसाइटी है, तो उनके साथ ही शादियां करते हैं। मेन वजह यही है कि हमारे माशरे में से दीन का दूरी हो गई है, दीन की दूर हो गए हैं। नहीं तो मेरे नबी की साहबजादी की शादी देख लो कि कैसे हुई। हज़रत अली के साथ बोरियां थी, बोरियां पहनने के लिए कपड़ा नहीं था जिस समय जब उनकी शादी हो गई थी। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मालूम हुआ कि मेरी बेटी 3 दिन से जवान है, तो उन्होंने घर में भूचाल मचा दिया कि मेरे को बताया कि उन्हें इसका रिश्ता देना था। अभी देखो 35 या 40 साल की औरत घर में बैठी हुई है। 35 साल की ये औरत जो है, हमारे ऊपर तो अभी पत्थर बरसेंगे, पत्थर। पिछले दौर में देखे, किसी उलमा से पूछें कि पिछले दौर में एक गांव के अंदर 3 से 6 लड़कियां जवान थी, उसके अंदर ऊपर पत्थर बरसना शुरू हो गए थे। पता नहीं हमारे को नबी के सदके पत्थर क्यों नहीं बरस रहे। तो जो 35 साल की औरत घर में बैठाई हो, उसका घर में भाई है, उसका बाप है, उसका कोई भी जो है ना, वो जो उसका कफील है, किसी मौलवी से पूछ लेना कि उसके ऊपर 1 महीने का 1 कत्ल वाजिब हो जाता है। 1 महीने के बाद जब औरत को हैज आता है, उसको एक कत्ल का मुर्तकिब हो जाता है वो। तो ये हमारा इस्लामी माशरा है, इस्लाम का नाम ही नहीं है। बस ABC के पीछे लगा के अंग्रेज ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ ABC के पीछे लगा रहा है। अभी किसी को पूछो जनाजा पढ़ने का, उसको नहीं मालूम है। जनाजे का किसी को पूछो, आगे जनाजा रखा हुआ है, पता नहीं मर्द का है, औरत का, बच्ची का है, बच्चे का, किसका है। अल्लाह अकबर करके घर चले जाते हैं। दीन यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये हमारे माशरे के उलमा इकराम से भी बात करता हूँ कि मस्जिद के अंदर लोगों को ये नमाज जनाजा भी सिखाएं और ये बातें उनको बताएं कि ये लड़कियों को इनके साथ जुल्म जबर किया जा रहा है। ये घर में बैठाई हुई सुर्खी पाउडर करके बैठा रहे हैं भाई, उधर से सऊदीया से, अमेरिका से, इधर उधर से डॉलर भेज रहा है, वो सुर्खी पाउडर। भाई इसको शादी करके दे, तू इसको ये जन्नम में ले जाएगी, तेरे को जन्नम के अंदर ले जाएगी। क्या वजह है जो 35 साल से जायद उम्र की खवातीन भी जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जिनकी शादी नहीं हुई? इसकी वजह मेन क्या है कि क्यों नहीं हो रही? मेन वजह यही है, अभी जो बदमाश हैं, रिश्तेदारी उनके साथ की जाती है। शरीफ लोग, शरीफ ऐसे लड़के भी हैं, 35-40 साल के लड़के मैं बताऊंगा जिनकी शादी नहीं हो रही। क्यों? वो शरीफ हैं। अब शरीफों के साथ शादी करना औरत गवारा ही नहीं करती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब पाकिस्तान के होनहार एजुकेशन सिस्टम। देखिए इस्लामिक कंट्री अकेला पाकिस्तान नहीं है, तमाम 57 देश है। बट देखिए रिपोर्ट में ही आया है, जो अभी दुबई ले ले, सऊदी अरेबिया ले ले, कतर ले ले, कुवैत ले ले, बहुत बड़ी बड़ी जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो नहीं करती कजन मैरिज। क्यों भाई? मोदी साहब एक बात बोलते हैं, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर। ये बीजेपी सरकार देगी। कांग्रेस और जो विपक्षी दल कोई भी हो, उनकी सोच और भाई एक नए भारत बढ़ते की सोच क्या है वो आप लोगों ने देखी है। देखिए तमाम जो अंधे हैं, पागल कहूं वो भी ठीक रहेगा, पाकिस्तानियों की सोच देखिए क्या थी और वो मुल्क को क्या बना है। देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो एक चीज बोलते थे कि कोई भी देश है वो एक धर्म के नाम पर बनेगा तो उसका जो है बर्बाद होना, खत्म होना बिल्कुल तय है। पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। तो आज जो अर्बन कंट्रीज हैं उसके अंदर तमाम सभी धर्मों को, जातियों को है बराबर हक दिए जाते हैं। वो आज कितनी तरक्की कर गए हैं। उन लोगों की कभी आप लोगों की ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये पाकिस्तान के अंदर इतने मौलाना है, इतने मौलाना है, हर माइक के ऊपर पकड़ के, यानी कि इस्लाम में तो माइक भी हराम है भाई, सोशल मीडिया भी हराम है, उस माइक को पकड़ के ही ये बताते हैं कि भाई सोशल मीडिया हराम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया हराम पाकिस्तानी बताते हैं मौलवी। ये है भाई साहब इनकी आसमानी किताब की जादुई ताकत। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय जबर, जय श्री राम।